वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को बहुत ज्यादा माल अता फरमाया। इतने ऊंट गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा कि शुमार, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने अता फरमाया। और अभी कुछ अरसा पहले आप पीछे जाए ना, तो जो लफ्ज माल था वो रुपए पे तो बोला ही नहीं जाता था, वो जानवरों पे बोला जाता था। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां, गायें, ऊंट, बैल, बड़ा कुछ। तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है, तो नवाजा ही बड़ा है, इतना माल, इतने खेत खलियान, इतना कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहिम के जानवर चर रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहिम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है। आप तशरीफ फरमाए। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब वो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम कहने लगे, ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है? बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी, कौन है? ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए। फरिश्ता इंसानी शक्ल में, तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे, यार एक दफा फिर नहीं करता? तो कहने लगा, इब्राहिम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे है तो कर देता हूं। हजरत इब्राहिम कहने लगे, बोल तू क्या लेगा? मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा? कहने लगा, जितनी बकरियां आप चला रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूं। आपने फरमाया बस जा, तेरी सारी हुई, मेरे रब का जिक्र सुना। और फिर शुरू हो गया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफ में, यार फिर जरा सुना, ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू, जरा दोबारा सुना। मैं फिर सुनाया, एक दफा फिर कहा। फरिश्ता कहने लगा, बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहिम कहने लगे, चल एक दफा और सुना। कहने लगा, पैसे लगेंगे। तो क्या लेगा? कहने लगा, गायें भैंसें सारी मेरी। फरमाया बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, भैंसें दे दी, वो जिक्र सुनाता है। हजरत इब्राहिम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं, तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगा, बस भाई। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे, तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा, इब्राहिम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया क्या तेरा हुआ, तू जिक्र सुनाता रहे, मैं देता हूं। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिक्र सुना। कहने लगा, इब्राहिम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे, ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजिम भी तो चाहिए ना, तो इस तरह कर, मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना, फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। फरिश्ता रो पड़ा और कहने लगा, इब्राहिम मुझे सीने से लगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नजर की सफाई पर सबसे पहले तवज्जो दी है। हमें अपने बच्चों को ताड़ना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें इन्हें खुद पकड़ के अच्छी मजालस में लेकर के जाना है। और सुनो, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत, सारे बोलिए इजाजत, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे तीसरा शैतान होगा। इब्ने हजर कहते हैं, एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर अगर वो दोनों नेक हो, अगर दोनों नेक हो, तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याह्या के बेटे जकरिया भी हो और ईसा की वालदा मरियम भी हो, तो फिर भी मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। जब उनको इजाजत नहीं है
जब उनको इजाजत नहीं है तो बाकी कोई किस खाते में है। मैं सुनता हूं और आज मैं बबांगे दोहल कहता हूं, हमें वो दरबार भी कबूल नहीं है। सुन लिया जाए, मेरी बात को नोट किया जाए, हमें वो दरबार और मजार भी कबूल नहीं है जहां बुराई और मंशियात के अड्डे कायम है। हम उन दरबारों पर भी फौरी तौर पर हर लिहाज से कड़ी निगरानी करने का और पूरी सख्ती करने का इरादा रखते हैं और खुद आगे बढ़ के उन जालिम सज्जादा नशीनों का मुंह नोचने का इरादा रखते हैं जिन दरबारों पर नशा बिकता है, जिन दरबारों पर गंध होता है। दरबार तो ऐसे होते हैं कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार हो पर चारों जानिब कुरान पाक की तिलावत हो रही हो। जुमा इतना बड़ा होता हो कि लाहौर में इतना बड़ा जुमा ही और कोई ना हो। दरस हदीस होता हो, दरस निजामी का मदरसा कायम हो और औरतों का जाना अलग हो, मर्दों का जाना अलग हो, पूरी शरीयत की पाबंदी हो। फिर किसी दरबार पर जाने की इजाजत है, पर न कोई किसी जगह भी किसी भी लिहाज से कभी न जाए। मेरे अजीजों, मंशियात के खिलाफ जिहाद, बेहयाई, उरियानी, फाहशी, मिल्लत का जवान अब अपनी नजर को छुपाना सीख जाए। और मेरे दोस्त देखना, बेटियों को खतरा किससे है? यहाँ हिंदू भी कोई नहीं, सिख भी कोई नहीं, आर्या भी कोई नहीं, बुद्ध मत भी कोई नहीं, यहाँ ईसाई भी अकलियत में, यहाँ यहूदी भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी बेटियों की अगर शर्मो हया महफूज ना हो। ये हदीस सुनाने लगा हूं, हदीस है, हदीस रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करें और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की, हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूं, जिना नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूं हुजूर ने गुनाहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई, उनको करीम फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर आ, बैठ जा। बैठ गए। हुजूर ने फरमाया, तू पसंद करता है तेरी मां के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं। फरमाया, तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे? या रसूलल्लाह, मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया, तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ? हुजूर, मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया, तू पसंद करता है कि तेरी खाला, फूफी, ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे? हुजूर, मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया, अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती, वो किसी की बेटी नहीं होगी? याद रखे, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 1, इमाम गजाली 2, आला हजरत फाजले बरेलवी 3, बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं, जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले। जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा। जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना, फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर। फिर याद रखना, चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़। अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्मो हया की चादर उड़ा। अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना, पहले इसकी तरफ देख। मेरे दोस्तों, ये 5 चीजें हमारा बुनियादी नुक्ता है। एक तो अमीर गरीबों की तहकीर करना छोड़ दे, दूसरा गरीब अमीरों से मांगना छोड़ दे, तीसरा इज्जत के साथ जीना सीखे, हमें हर हाल में सूद से, हराम पैसे से बचना है। चौथा, हर तरफ मंशियात फैली है, हमें इसके खिलाफ जिहाद करना है। 5वां, बेहयाई, उरियानी, फहाशी, गली गली, नगर नगर निकल करके इसके खिलाफ हमने बोलना है। मुझे मेरे साथी कहते हैं, नौजवान महफिलों में आना छोड़ गए। वो कहते हैं, हजरत साहब के सारे मौजूआत ही हम पे होते। चंद दिन पहले मैं कल्लर सईदा गया, मैं दूर के इज्तिमा नहीं देता, सफर नहीं कर पाता, मेरे पैरों में दर्द होता है, करीब करीब रहता हूँ। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो मुझे जाना हुआ। मैं जब वहां पहुंचा
कुछ देर मैंने बात की तो मेरे ख्याल में यही था कि जवान नौजवान कहाँ बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूंगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफ़ा की हदीस का रंग छेड़ा ही है। छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान, उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तू उस तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफा का गद्दार तो नहीं ना, ये बड़ा पापी है पर हुजूर की बात नहीं सुनेगा। नबी पाक के पैगाम की तरफ नहीं, 50 मिनट बात करके मैं लौटा। एक हफ्ते में इतने मुझे उन्होंने फोन किए, इतने फोन करने लगे जैसे तैसे भी हो आप दोबारा आइए, मुझे जुमेरात को दोबारा वहां जाना है। वो कहने लगे जौन सा वक्त कहेंगे हम रखेंगे, लेकिन खुदारा हमें सिर्फ मंशियात का नशा किसी ने लगा दिया है, इश्क मजाजी का गंदा नशा किसी ने लगा दिया है। कोई ऐसा मिले जो हमें रसूलुल्लाह के इश्क का नशा भी लगा दे, कोई मिल जाए ऐसा। अगर कोई शोएब आए, मुजस्सर कोई आए जो हमारे सीने से रगड़े। मेरे दोस्त, मिल्लत का जवान जब नेक होता है तो फिर हजरत बिलाल हबशी की राहों का मुसाफिर होता है, फिर हजरत फारूक आजम को आइडियल बनाता है, फिर सैयदना मौला अली शेर खुदा की जानिब देखता है। और मिल्लत का जवान जब मुजाहिद बनता है तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन की यादों को ताजा करता है। वो कभी इल्मुद्दीन बन जाता है, कभी आमर चीमा बन जाता है, और कभी मुमताज हुसैन कादरी की शक्ल में सामने आ जाता है। वो डट जाता है, वो डट जाता है। मिल्लत के जवान, तेरे सीने से अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खींचा जा रहा है। तुझे वापिस आना है, अपने सीने को बेदार करना है, और तुझे आलम कुफर को बताना है कि शराब पीने वाला ही सिर्फ तुम्हें देखा है, तुमने कभी दरूद पढ़ने वाला नौजवान भी देखना चाहिए। तुमने औरत को सारी रात फोन करने वाले जवान की दास्तानें तो सुनी है। अब हम तुझे वो वाला जवान सिखाते सुनाते हैं जो सारी रात मुस्तफा की नाते सुन के